नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको जो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। एक बेटे की बहू ने एक ससुर की बहू ने की बुद्धिमानी की कहानी अगर आपने सुन ली तो कभी भी आप गरीब नहीं रहोगे। श्रोताओं, इधर उधर की बातें ना करते हुए ले चलते हैं हमें सीधी कहानी की तरफ। आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। श्रोताओं, एक राज्य में एक राजा रहता था और एक गरीब रहता था। एक गरीब व्यक्ति के 7 बेटे थे और बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करता था। और वो राजा का जो गरीब व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे। प्रतिदिन वो राजा के यहाँ काम करना जाता था। जब प्रतिदिन वो राजा के यहाँ काम करना जाता था, श्रोताओं, रोज उसे राजा 3 सेर जौ का आटा दिया करता था। श्रोताओं, 3 सेर जौ का आटा दिया करता था, मगर उस आटे से उन 7 बेटे और 8वां पिता का पेट नहीं भरता था। श्रोताओं, भूखे ही सोना पड़ता था, क्योंकि जो बेटों का पिता था वो राजा से बहुत डरता था, क्योंकि राजा अत्याचारी अहंकारी था। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं। ऐसे ही जब प्रतिदिन चलता रहा तो एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ वहां पर रहती थी। उन्होंने देखा कि जो बेटों का पिताजी है वो चूल्हे से खाना बना रहा है और फूंक रहा है, उसके बाद खा रहा है। श्रोताओं, उस बूढ़ी माँ ने उससे कहा, अरे भैया, आपके 7 बेटे दिए हैं परमात्मा ने, आप एक अपने बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर लेते हो? क्योंकि उस बूढ़ी माता को नहीं पता था कि इनके बेटे का विवाह हो गया है। श्रोताओं, जब वो व्यक्ति बूढ़ी माँ से बोला कि हे माता, मेरे बड़े पुत्र का विवाह 2 साल पहले ही हो गया था, लेकिन अर्थात बात यह है कि मैं इतना गरीब हूं कि राजा मुझे 3 सेर जौ का आटा देता है, उससे मेरा पेट नहीं भरता है, और मेरे घर पे बिस्तर भी नहीं है जिनमें धूल जमी हुई है, और खाने के लिए अन्न भी नहीं है, और टूटी चारपाई है। हम अपनी बहू को कैसे बुलाएं? क्योंकि इस गरीबी में क्या करें, कैसे जीवन यापन करें? श्रोताओं, जब ये बात उस बूढ़ी माता ने सुनी और कहा, आप चिंता मत करो, एक बार आप अपनी बहू को बुलवाइए। श्रोताओं, वो व्यक्ति बोला, मेरे बेटे के पास तो वस्त्र भी नहीं है। श्रोताओं, जब उसके बेटे के पास वस्त्र नहीं है, ये बात बूढ़ी माँ ने सुनी और माँ ने कहा, मैं आपके बेटे के लिए वस्त्र दे दूंगा, आप उसे भेजिए ससुराल में। श्रोताओं, जब उसके पिताजी ने ये बात अपने बड़े पुत्र से कही और उसे बूढ़ी माँ ने वस्त्र दे दिए और बेटा चल दिया अपनी ससुराल के लिए। जब ससुराल में पहुंचा, उसने देखा उसकी बहू और उसके ससुर बहुत खुश हुए, मगर वो अपनी गरीबी किसको बताता? वहां अगर गरीबी अपनी किसी को ससुराल में बताता, उसकी मजाक बनाई जाती। फिर कुछ समय वहां वो ससुराल में रुका और उसके ससुराल वालों ने, उसकी सासू माँ, ससुर माँ ने अपनी बहू को विदा कर दिया। श्रोताओं,
जब बेटा अपनी बहू को लिबाकर घर पे लौटा, घर आ गया, रास्ते में बूढ़ी माँ का घर पहुंचा। बेटा बोला, मैं इतना गरीब हूं, अपनी बहू को अपने घर पे कैसे ले जाऊं? वहां तो बिस्तर भी नहीं है, टूटी हुई खाट है, अन्न का दाना नहीं है। फिर उसने अपनी बहू को अर्थात उसी बूढ़ी माँ के यहाँ उसी रोक दिया और कह दिया, हे माँ, आप मेरी बहू को रोक लीजिए अपने घर पे, मैं व्यवस्था करके आता हूं। श्रोताओं, जब ये बात सुनी, जो गरीब का बेटा था वो अपने घर पे चला गया और शाम को भी नहीं आया। इंतजार देखती रही उसकी बहू। जब सुबह हुआ तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तो नहीं आया, चलो बहू मैं आपको आपके घर पे छोड़ दूं। बहू ने कहा, माता जी ये मेरा घर नहीं है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बहू आपका घर नहीं है। फिर बहू को घर पे ले गई। जब उसने वो गरीब का घर देखा, अपने पति का घर देखा, उसमें 7 चूल्हे बने हुए थे, सब में राख फैली हुई थी इधर से उधर, गंदगी का ढेर लगा था, बिस्तर धूल से सने हुए थे। श्रोताओं, जब उसने ये देखा, उसके नेत्रों से आंसू छलक आए। श्रोताओं, आंसू छलक आए और वो रोने लगी। जब रोती रोती उसे सारी दास्तान बूढ़ी माँ ने बताई कि गरीबी के कारण ही 2 साल आपको मायके में रहना पड़ा, इसलिए आपको ये लिवाने नहीं जा रहे थे। मैंने कहा फिर ये आपको लेके आए। श्रोताओं, बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा जो किस्मत में है तो वो ही, जाही विद राखे राम ताही विद रही। श्रोताओं, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नहीं चाहे तो घर को शमशान बना सकती है। श्रोताओं, उसने देखा देर रात तक उसका पति नहीं आया। फिर वो फिर से उदास होने लगी। जब शाम के 8 बज गए, देखा 7 भाइयों और उसका पति और उसके पिताजी आ रहे हैं। वो ही 3 सेर जौ का आटा लेके आए। उसने देखा कि 7 चूल्हे उसने फोड़ दिए थे, सिर्फ एक चूल्हा रखा था। पिताजी ने कहा, ये क्या हुआ बहू, आपने क्या किया? बहू ने कहा, आज से सिर्फ एक चूल्हा जलेगा, सबको मैं खाना भोजन बना के खिलाऊंगी, सिर्फ एक चूल्हा रहेगा। बहू ने उस 3 सेर जौ के आटा को बनाया, क्योंकि गरीबी के कारण 3 सेर में किसी का पेट नहीं भरता था। राजा से इतना डरते थे कि कुछ भी कह नहीं सकते थे। श्रोताओं, वो ही हुआ, किसी का भी पेट नहीं भरता था। अब तो वो 9 पिराड़ी हो गए थे। कुछ समय तक ऐसा ही चला कि पेट नहीं भरा। फिर बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप राजा से कहिए, मेरा इतने में गुजारा नहीं होता है, आप मुझे बढ़ा के दीजिए जौ। उसने कहा, बहू मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तभी कहा बहू ने कि एक बार आप पिताजी कहिए तो पिताजी ने राजा के यहाँ पूरे दिन काम करा और शाम को जब जौ के आटा की लेने की बारी आई, फिर श्रोताओं क्या हुआ, उसने कहा राजा से हाथ जोड़कर, मेरा इतने में गुजारा नहीं होता है, आप इसे तिगना कर दीजिए। राजा ने कुछ नहीं सोचा और तिगना देने लगे गेहूं। जब तिगना गेहूं को आटा मिलने लगा और प्रतिदिन उसे मिलने लगा, सबका पेट भरने लगा। श्रोताओं, जब सबका पेट भरने लगा, ऐसे ही कुछ समय और बीता। फिर बहू ने कहा, पिताजी आज आप राजा के पास जाइए और राजा से कहिए कि इतने में गुजर नहीं हो रहा है, कुछ और बढ़ा दीजिए। श्रोताओं, राजा ने कहा, बहू से आप क्या मुझे मरवाओगी? राजा तो आपको पता है बहुत अत्याचारी है, अहंकारी है। बहू ने कहा, नहीं पिताजी, आप एक बार जरूर जाइए। श्रोताओं, जब पिताजी ने फिर काम करके शाम को कहा राजा से, हे राजा, इसमें गुजर नहीं होता है, आप मुझे तिगना तो दे रहे हो, इसमें भी पेट नहीं भरता है, आप मुझे कुछ और बढ़ा दो। राजा ने अब 20 सेर जौ का आटा प्रतिदिन देने लगा। श्रोताओं,
ये बहू की बुद्धिमानी देखिए। जब 20 सेर आटा प्रतिदिन मिलता था, आराम से सबका जीवन यापन सही से चल रहा था। एक दिन की बात, बहू ने पिताजी से कहा, हे पिताजी, कि आप सारी जिंदगी ही क्या राजा की गुलामी करोगे? ऐसा करो, कोई कारोबार करना चाहिए। श्रोताओं, जब उसने अपने ससुर से कहा, हे पिताजी, जाओ एक मार्केट में दुकान देख के आओ, तब ससुर बोलता है कि मुझे राजा छोड़ेगा नहीं। बहू कह रही है, पिताजी कुछ नहीं कहेगा, राजा आप एक बार जाइए। ससुर जाता है, बाजार में एक दुकान देख कर आता है कि हर के पास तो धन भी नहीं है, दुकान किससे चलेगी। श्रोताओं, बहू को जो 20 सेर जौ का आटा मिलता था, उसमें से वो बहुत सारा उसने आटा बचाकर एकत्रित कर लिया था और उसी को बेचकर उसने दुकान खुलवा दी थी। बहू ने अपने ससुर को और अपने देवरों को बहुत खुश हुए। श्रोताओं, कुछ दिन तो ग्राहक दुकान में नहीं आए, फिर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगने गईं और भीड़ लग गई। प्रतिदिन वो घर पे आया करते थे, ससुर दुकान बंद करके। एक दिन बहू ने कहा, पिताजी, आप खाली हाथ आते हो दुकान से, ऐसा करो जो चीज रास्ते में आपको मिले उसे साथ में ले आया करो। तो श्रोताओं, ये बात सुनकर पिताजी ने कहा, ठीक है बहू। तो वो पिताजी जब दुकान बढ़ा के जो चीज उन्हें रास्ते में मिलती थी वो ले आते थे। अगर उन्हें कागज का टुकड़ा भी मिलता था वो ले आते थे, बहू को देते थे। बहू उसे एक एकत्रित स्थान पर रख देती थी। श्रोताओं, कभी वो पन्नी लाते थे, कभी कूड़ा लाते थे, जो चीज उन्हें मिलती थी खाली हाथ नहीं आते थे। श्रोताओं, एक दिन की बात है कि जब कुछ चीज उसे नहीं मिली, ससुर को एक रास्ते में मरा हुआ सांप पड़ा था। तो उसने कहा, आज तो कुछ मिला नहीं, चलो इस सांप को ही ले चलता हूँ, बहू को दूंगा। तो उस सर्प को लकड़ी से उठाया और घर पे ले गया, बहू को दिया। बहू ने कहा, पिताजी क्या मिला? ये सर्प मिला। कि चलो कोई बात नहीं, कुछ भी तो मिला। उसने सर्प को लिया और अपनी छत पर फेंक दिया। श्रोताओं, क्या फेंक दिया? सर्प बहू को। जब कुछ समय बीता श्रोताओं, उधर क्या हुआ, राजा की जो रानी थी उनका 9 लखा सोने का हार वो चील लेकर उड़ चली। जब चील लेकर उड़ चली श्रोताओं, वो उसी छत के ऊपर से निकली तो देखा कि ये सर्प, ये सांप मरा हुआ पड़ा है। तो उसने उसी छत पर आके वो 9 लखा हार रानी का छत पर छोड़ दिया और उस सर्प को लेकर उड़ चली। श्रोताओं, जब बहू सुबह कपड़े सुखाने के लिए ऊपर जब पहुंची, छत पे देखा, उसने हार देखा। हार को अपने बॉक्स में, संदूक में रख लिया। श्रोताओं, उधर हाहाकार मच गया राजमहल में कि रानी का 9 लखा हार चील ले गई है, 9 लखा हार चील ले गई है। जिसको वो हार मिले तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। श्रोताओं, जब ये बात सुनी तो कई दिन तक समय बीता मगर हार का पता नहीं लगा। पहले राजा ने घोषणा कराई थी कि जिसको हार मिलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब घोषणा करवा दी, अगर जिसके पास मेरा हार निकला उसे सजाए मैं फांसी दूंगा इनाम की जगह पर। श्रोताओं, जब क्या हुआ, जगह जगह चर्चा, उस बहू को पता लगा। पिताजी से पूछा, उसने कही, हे पिताजी, राजा का हार खो गया है। तो राजा कह रहा है कि जिसको मिलेगा उसे फांसी की सजा होगी। श्रोताओं, तो उसकी बहू अपने ससुर से कहती है, पिताजी, हार को तो पता, आपको मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करना, क्योंकि आपको पता है कि राजा के जो जोशी लोग हैं, गुरुजनों हैं, उन्होंने कहा कि हार को एक चील ले गई है, एक छत पे उसने डाल दिया है। श्रोताओं, एक चील पर ले गई है और छत पे डाल दिया है। ये बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर, हे पिताजी, आप जाइए, एक पोथी पत्रा लेकर और राजा के महल में जाइए और राजा से झूठी कहिए कि आपका हार आपके महल के पीछे हिस्से पर पड़ा है कूड़ा में। श्रोताओं, बहू की ये बात सुनी तो उसने कहा ससुर ने कि बेटा, आप मुझे मरवाओगी क्या? क्या? नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं मरवाऊंगी, आप जाइए। तो श्रोताओं,
उसने अपनी बहू ने अपने पिताजी को, अपने ससुर को पोथी पत्रा दी और राजा के दरबार में पहुंच गए महल में और कहा, राजा मैं आपके हार के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपका हार आपके महल के पीछे पड़ा हुआ है कूड़ा में, आप जाकर उसे ढूंढवा सकते हैं। राजा ने कहा, अगर मेरा हार नहीं मिला तो मैं आपको फांसी पर चढ़वा दूंगा। श्रोताओं, ये बात सुनकर राजा ने उधर कुछ सैनिक महल के पीछे भेजे और उधर बहू घर से बाहर हुई जंगल के रास्ते और उसने महल में के पीछे हार को डाल लिया। श्रोताओं, जब हार उसे मिला तो उसने अपने राजा को दिया, जाके सैनिकों ने, राजा बहुत खुश हुए उसकी, तो उससे कहा राजा ने कि आपको जो मांगना हो मुझसे मांग लो। तो उसने कहा, मैं अपनी बहू और बच्चों से पूछ आऊं। श्रोताओं, जब वो अपनी बहू और बच्चों से पूछने के लिए गया तो उसकी बहू ने कहा, आप राजा से कहिए मुझे तिरमाचा भरवाओ कि मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, जो मांगूंगा मिलेगा। कहा, फिर क्या मांगूं? तो उससे कहना, कुछ समय बाद दीपावली आ रही है, धनतेरस से दीपावली के दिन तक कोई भी शहर में प्रकाश नहीं जलाएगा, दिया नहीं जलेगा। श्रोताओं, ये बात सुनकर राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे दोगे? राजा बोला, दूंगा कि आप तिरमाचा भरो। राजा ने कहा, तिरमाचा भर रहा हूं मैं, आपको दूंगा दूंगा दूंगा। तब वो बोला, ससुर पिताजी, बहू का पिताजी बोला राजा से, राजा कुछ समय बाद दीपावली आ रही है, सिर्फ धनतेरस से दीपावली के दिन किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं होगा। राजा तो पहले गुस्सा हुआ, मगर करता तो क्या, वो वचन में बंद था। उसने कहा, ऐसा ही होगा। श्रोताओं, जब वो चला आया घर पे, कुछ समय बाद जब दीपावली आई, सारे शहर में प्रकाश नहीं हुआ। उस बहू ने माता लक्ष्मी की पूजा की और शाम को जब सोने की जा रहे थे, क्योंकि उसी की झोपड़ी में वो दीपक जल रहा था, उधर माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर शहर में भ्रमण के लिए निकली। तो उस पूरे शहर में अंधकार ही अंधकार था और देखा उस गरीब की झोपड़ी में रोशनी थी, प्रकाश था। उसी में माँ भवानी महालक्ष्मी साक्षात विराजमान हो गई। उसने चरण स्पर्श कर और माँ से कहा, माँ ने कहा, बेटी वरदान मांगो। उसने कहा, मुझे वरदान की क्या जरूरत है, आप मिल गई, आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गई। श्रोताओं, उसका रातों रात महल बन गया। सरस्वती महालक्ष्मी माँ ने रातों रात उसका महल बनवा दिया। अब वो उसके बाद सुबह उठकर देखा, उसने पिताजी को जगाया कि देखो ये क्या हुआ। तो उसने कहा, ये चमत्कार हुआ, माता लक्ष्मी के दर्शन से महल बन गया। श्रोताओं, उसके बाद में राजा तो बहुत गुस्सा था। उसने कहा, बहू ने कहा, पिताजी अब आप राजा के पास एक बार फिर से जाइए। तो बोले कि मैं जाऊंगा, राजा मुझे मरवा देगा। राजा तो बहुत गुस्से में है कि गुस्से में तो है, राजा को अब मानना तो भी हो गए, उसे नाराज से खुश भी तो करना है। आप कहना कि जो 3 दिन तक मैंने प्रकाश नहीं जलाया था, इस पे आपके राज्य में बहुत ही संकट आने वाला था, इसलिए मैंने मना किया था। श्रोताओं, ससुर पिताजी राजा के पास पहुंचा, हाथ जोड़ करके, हे राजन, जो मैंने आपसे वचन मांगा था कि दीपावली धनतेरस से दीपावली तक किसी के घर पे दिया नहीं जले, इसका कारण ये था कि हर के राज्य पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था, वो टल गया। तब राजा बहुत ही खुश हुआ। श्रोताओं, उसके बाद में वो घर पे आया। एक पुत्र की बहू ने सारी जिंदगी बदल दी, गरीब से अमीर में जीने लगे, सारे संकट उसके दूर हो गए, जिसे वो रोज परेशान करता था, जिसके घर में एक खाने का अन्न का दाना नहीं था। कहते हैं औरत त्रिया चरित्र होती है, औरत चाहे घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो घर को शमशान बना दे। अगर ये महिला इस कहानी को अगर आपने उतार लिया तो कभी गरीब नहीं होगी। श्रोताओं, आपको मेरी वीडियो अगर कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।